Good morning, students. Welcome to Rameshwaram Gurukulam and welcome to your maths class. So, today our topic is decimal. Decimal में हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6D से और आज हम डेसिमल्स के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, सारे एक्सरसाइजेस को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा था, डेसिमल को नंबर फॉर्म में लिखने को पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स एंड फर्स्ट important property हम पढ़ेंगे। an important property, the value of a decimal remains unchanged regardless of the any number of zero are put at the extreme right of the decimal part of the decimal. So 0.9 is equal to 9 upon 10. मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, वहां ऊपर भी 10 से किया गया, नीचे भी 10 से, तो वैल्यू में आपको वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 से 10 डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1, और किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एज इट इज वही आंसर होता है, वही नंबर आ जाता है। सेम थिंग इज यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेन मोटो ये है, अगर हम टाइम में 1 0 डबल 0 या इसके टाइम पर ट्रिपल 0 बढ़ा देते हैं तो उससे वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट? और उसकी वजह क्या है? तो हम उसका रीजन यहाँ देख रहे हैं कि 10 वहाँ दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई, दोनों अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ देखिए, इसीलिए बोला गया कि 0.9 0.90 0.900 0.900 सब के सब क्या है? इक्वल है, क्योंकि वैल्यू में कोई असर हुआ नहीं है, तो सारे क्या हो गए? इक्वल हो जाएंगे, राइट? अब हम आते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। The number of places in a decimal are determined by the number of digits in the fractional part. For example, in the decimal 7.18, there are two digits 1 and 8 in its fractional part, so it has two decimal places. अगर आपको डेसिमल्स के प्लेसेस पूछेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7.18, एग्जांपल में दिया 7.18, तो बस पूछेगा कि कितने पार्ट्स हैं डेसिमल के? तो यहाँ पे 1 और 8, तो ये कुल कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स हैं। यहाँ देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, सो इट हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ 2 प्लेसेस हैं, राइट? डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। अगर वहाँ पे सेम नंबर होंगे तो हम उसको लाइक डेसिमल पढ़ेंगे, एंड दोस डेसिमल व्हिच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक। और जब डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग नंबर होंगे तो उनको अनलाइक डेसिमल बोलेंगे, ठीक है? द डेसिमल 0.59 2.73 8907 265.19 are all like decimal since each of them has the same number of decimal places, because इन दोनों सबके क्या है? सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स है। डेसिमल के बाद देखिए 2 प्लेसेस है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए 2 प्लेसेस है, पॉइंट के बाद यहाँ पे, ये सारे क्या हो जाएंगे? जब पॉइंट के बाद सेम यहाँ देखिए 2 है, तो सारे पे 2 है, या सारे पे 3 होंगे, तो हम उनको लाइक डेसिमल बोलते हैं, राइट? Since each of them has the same number of decimal places DP, हम डेसिमल प्लेसेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? DP लिखेंगे। The decimal 0.9 0.18 2.03 having different number of decimal places are unlike। जो डिफरेंट हो गए, देखिए आप यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर था, यहाँ डेसिमल का दो नंबर हो गए,
तो यानी कि ये अनलाइक डेसिमल हो गया, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 ही नंबर है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू ईच, सब पे 2-2 है डेसिमल के बाद, तो आप इसको क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेसेस है, और इसी डेसिमल प्लेसेस का शॉर्ट फॉर्म डीपी है, राइट। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नॉट सेम अनलाइक डेसिमल, जब नंबर ऑफ डेसिमल सेम नहीं होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल, राइट। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल, एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेसिमल। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए हम कंपेयर क्यों करते हैं, कंपेयर इसलिए करना होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अभी क्वेश्चन आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आपको अगर कंपैरिजन नहीं आएगा कंपेयर करना, तो आप कैसे बताएंगे कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। कंपेयर द होल नंबर पार्ट, 69, 75, so 69.37, 75.12। अब इसमें से हमें कंपेयर करना कौन बड़ा है, तो अब हमें होल पार्ट पहले कंपेयर कर लेते हैं। होल पार्ट कंपेयर करने से पता चलता है कि 75 वाला क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमको डेसिमल पार्ट को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि होल नंबर ऑलरेडी दोनों के डिफरेंट है, वहां देख के ही बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर है। 75 वाला क्या है, ग्रेटर है, so the answer is 75.12। अब एक दूसरा केस होगा जब होल नंबर क्या होगा, सेम हो जाएगा, जैसे 24 है, यहाँ पे 24 है, लेकिन वहां क्या था 69 था, 75 था, तो यहाँ तो आप इजीली बता सकते हैं कौन बड़ा है, तो ये 75 इज ग्रेटर। बट यहाँ पे जब दोनों के होल पार्ट इक्वल हो जाएंगे तब आप कैसे बनाएंगे, तब आप फ्रैक्शनल पार्ट को इसके फ्रैक्शनल पार्ट 0.89.61, अब इसको आप चेक करेंगे कि इसमें कौन बड़ा है, तो 0.89 बड़ा है, तो 0.89 वाला 8 यहाँ है, यहाँ 6 है, तो 8 बड़ा हुआ, तो यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है, राइट। अब यहाँ देखिए 184 सेम एज इट इज, 20 सेम एज इट इज, लेकिन थाउजेंड्स वाला पार्ट जो है यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यानी कि जो 7 होगा वो बड़ा होगा, तो ये वाला जो नंबर है डेसिमल में वो बड़ा होगा, राइट। अब आते हैं एक्सरसाइज 6D पर। अब यहाँ एक्सरसाइज में देख लेते हैं, एक्सरसाइज स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन। तब यहाँ पे बताना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, तो देखिए हमको डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3, तो सो द आंसर इज 3। यहाँ कितने हैं, पॉइंट के बाद 1, इसी तरह यहाँ देखेंगे 4 and 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच स्टेट ऑफ डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। इसको लाइक कन्वर्ट करना लाइक डेसिमल में, तो इसको भी इजीली कर सकते हैं, राइट। इसको कैसे करना होगा, सबको हम सारे जो डेसिमल के बाद पार्ट है, डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस में है, यहाँ डेसिमल के बाद भी 3 प्लेसेस में है, तो सबको हम क्या करेंगे 3 प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, तो हमें जो है कन्वर्ट सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच स्टेट ऑफ डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अब इसको हम क्या करें, लाइक डेसिमल में करना है, तो लाइक डेसिमल में मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद सारे नंबर ऑफ प्लेसेस जो है इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर है,
डेसिमल के बाद यहाँ पे ओनली 1 प्लेसेस पे है, यहाँ पे 3 प्लेसेस है, यहाँ पे 3। तो हमें सबसे मैक्सिमम चेक करना है कि कितना मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 है, तो सारे को हमें क्या करना है 3 3 कर देना। अगर डेसिमल के बाद अगर सब किसी एक नंबर में भी 4 प्लेसेस होते तो हम सबको 4 प्लेसेस में कर देंगे। अब 4 प्लेसेस या 3 प्लेसेस में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब में 0 आगे ऐड करेंगे। वो 3 प्लेसेस में जितने भी 0 हमें चाहिए होंगे हम उसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 3 है, तब हम क्या करेंगे 4.01 ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसको एक 0 एक्स्ट्रा कर देंगे। यहाँ देखिए 6.7 है, तो यहाँ इसको भी हमें 3 डेसिमल का 3 प्लेसेस में करना है, तो यहाँ पे हमें मुझे 2 0 ऐड करना होगा। ये ऑलरेडी 3 प्लेसेस में है, इसमें हम कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट ऑलरेडी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस में है, इसको भी कुछ ऐड करने में होंगे, सिर्फ हमको इसको ही ऐड करना होगा। अब ये चेंज हो गया लाइट डेसिमल में, राइट, ये हो गया लाइट डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर या इक्वल। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ टू कंपेयर इट। सो होल पार्ट इज 6 एंड हियर इज होल पार्ट इज 7, तो यू नो दैट विच इज ग्रेटर, 7 is greater, we put greater sign, right? Same as it is 29 and 19, whole part is 29 is greater. अब यहाँ देखिए ये डेसिमल का एक पार्ट है 0.4 and 0.6, तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब पॉइंट में हम इसको कंपेयर करेंगे, तो पॉइंट में हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन है 0.6। अब यहाँ पॉइंट में जो 10th प्लेस पर 4 है एंड 10 प्लस पे 6 है, तो कौन ग्रेटर होगा, ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, राइट। सेम एज इट इज आप सारा क्वेश्चन इसको कर लेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, अरेंज द नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हमको असेंडिंग ऑर्डर में, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर देंगे। तो आप ऐसे कंपेयर करके, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंपेयर किया था, ऐसे 4 और 5 कंपेयर करके आप इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6E। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले आप इसको एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शन में। So the first question is 0.8, ये डेसिमल में है। आप इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये राइट साइड से 1 डिजिट पर ही डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो जब 1 डिजिट पे लगा होगा तो नीचे क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 1 डिजिट पे है तो 10 10 में होगा, राइट। 8/10 हो गया। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या, हाउ टू चेंज इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए ये दोनों जो है 2 से डिवाइड होगा, तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब यहाँ देखिए कोई भी कॉमन नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। सो द आंसर इज 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ डीपी लिखा हुआ है, डीपी किसका शॉर्ट फॉर्म है, डेसिमल प्लेस का, डेसिमल प्लेस का, राइट। 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। तो जब अब ये डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 1 प्लेस है ना, तो इसलिए देखिए आंसर मिलेगा नीचे 1 dp। यहाँ देखिए 2 dp लिखा है। 2 dp क्यों लिखा है, क्योंकि डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं। यहाँ देखिए 3 dps लिखा है क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है। 3 प्लेसेस क्यों है, क्योंकि नीचे 1000 है। यहाँ 2 प्लेसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ नीचे 100 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 10 है, 1 0 है, 1 dp।
अब यहाँ डिवीजन भी करना आपको, शॉर्ट डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ डिवाइड करना आपको सीखना है कि डेसिमल में डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6F, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। तो आपको सिर्फ सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सिर्फ 9/10 है 0.9, सेम बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 23/10 2.3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि नीचे 10 है, तो 10 होगा तो राइट साइड से 1 डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि इसमें 1 0 है। यहाँ देखिए 2 0 है, इसका मतलब कि अब ये राइट साइड से 2 डिजिट पर डेसिमल लगेगा, लेकिन ऊपर कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है। सिंगल डिजिट का अगर हमको डबल डिजिट में करना होगा तो हम एक 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, अंदर डेसिमल लगा देंगे। ओके, सेम एज इट इज आप इसको ये भी कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी देखिए क्या है, 17/10,000। देखिए डिनोमिनेटर में हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं। तब यानी कि हमें राइट साइड से 4 डिजिट पर डेसिमल लगाना होगा। तो हमें यहाँ पे देखिए ऊपर ऑलरेडी 2 डिजिट मिला हुआ है 17, तो हमको 4 डिजिट करने के लिए 2 जीरो मुझे एक्स्ट्रा करना होगा एंड डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका राइट। ये क्वेश्चन नंबर जी। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं। इसमें क्या करना है, एडिशन ऑफ डेसिमल। सिंपली हम ऐड कर लेंगे, और ऐड कैसे करते हैं, राइट पॉइंट बिलो पॉइंट, सारे पॉइंट को हम एक एक सारे नंबर को पॉइंट वाइज नीचे लगाएंगे, जो भी पॉइंट वाइज होगा। जैसे 376.8, तो सबसे पहले हम 376.8 लगा देंगे। उसके बाद 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा 089, तो इसके आगे 089 लगा देंगे। फिर यहाँ पॉइंट है 209.7, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं होगा तब आपका ऐड या सब्ट्रैक्शन गलत हो जाएगा। तो हम आते हैं 6G पर। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से करके दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सम मींस क्या होता है, सम मींस ऐड करना होता है, ऐड किया जाता है सम, राइट। 5.9 है, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई नहीं 0 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था 0 को ऐड करने से वैल्यू पे कोई असर नहीं होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, राइट। अब हम इसको ऐड करते हैं। सबको हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया ना, सबको 3 डिजिट कर दिया, सब लाइक फ्रैक्शन में हो गया, अभी मैंने बताया था, राइट। लाइक डेसिमल्स हो गया। अब यहाँ देखिए ऐड करेंगे 5 7 6 13 कैरी 1 9 8 17 17 2 19 एंड 1 कैरी जो था वो हो जाएगा 20 का 0, राइट, एंड 2 कैरी हो जाएगा। एंड सेम डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देंगे। कैरी 2 था 9 6 15 15 एंड 5 20 और 2 कैरी 22 का 2 यहाँ पर 2 कैरी 3 और 2 5। इट इज द आंसर। सेम एज इट इज, आप इसको इसी तरह आप इस तरह अरेंज कर लेंगे एंड देन ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सेम एज इट इज, जैसे आप ऐड कर रहे थे, अब यहां सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, यहां देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 51.22 इज द आंसर। अब यहाँ देखिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 9 में से 8 गया 1, अब ये 0 है, 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तब हम इससे 1 कैरी ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, राइट। अभी हम पॉइंट लगा देंगे, ये इसको कैरी दिया था
यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 एंड 1 से 0.11 इज द राइट आंसर। सेम एज इट इज आप सब ऐसे इसको भी कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यूज ऑफ डेसिमल्स, यहाँ डेसिमल्स के कुछ यूजेस दिए हुए हैं। अगर आपको 100 पैसे दिए और उसको चेंज करना है 1 रुपीस में, तब आप उसको क्या करेंगे, उसको भी डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें हम आपको एक्सरसाइज में दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए कन्वर्ट इनटू रुपीस, अब इसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 85 पैसे, क्वेश्चन नंबर 1 है 85 पैसे। अब इसको आपको किसमें चेंज करना है, रुपीस में। तो रुपीस में यू नो दैट 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100। 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे। तो 85 इसको चेंज करने के लिए 85 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ये चेंज किस में हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रुपीस में। ओके, इसको हम अगर डेसिमल में लिखना होगा तो 0.85 राइट। ये किसका सिंबल है, ये रुपीस का सिंबल है। इसी तरह हम सेम एज इट इज, जैसे हमने रुपीस में चेंज किया, उसी तरह किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं राइट। अब यहाँ देखिए 69 मीटर, 69 मीटर को हमको चेंज करना है किलोमीटर में। तो यू नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है, 1000 मीटर होते हैं। अगर हमें 69 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 69 अपॉन 1000 किलोमीटर ये हो गया। इसको अगर हमको डेसिमल में लिखना हो, 3 नीचे 3 जीरोस हैं तो हम 3 पे डेसिमल लगाएंगे राइट। ये हो जाएगा किलोमीटर, 0.069 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ सेल्फ प्रैक्टिस 6J में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस एज डायरेक्टेड। यहाँ आपको एक्सप्रेस करना है 264। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। 7 mm एज सेंटीमीटर एंड सेम एज इट इज सेकंड क्वेश्चन भी है, यहाँ पे 59 mm एज सेंटीमीटर। इससे पहले आप इस चार्ट को देखिए, यहां देखिए रेफरेंस चार्ट। इस रेफरेंस चार्ट में देखिए यूनिट दी हुई है। अब यूनिट से आप अगर लेफ्ट जाएंगे और आपको इससे राइट जाना है। यहाँ अगर आप मीटर हैं तो डेसीमीटर बोलेंगे, सेंटीमीटर बोलेंगे एंड मिलीमीटर बोलेंगे। अगर यूनिट आपकी ग्राम में है तो आप बोलेंगे डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। इस साइड आएंगे, आप लेफ्ट साइड में आएंगे इसके तो डेकामीटर, मीटर में आएगा यूनिट तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ग्राम में अगर यूनिट होगी डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। अगर यूनिट आपकी लीटर में होगी तब आप आएंगे डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। और लेफ्ट में आएंगे तो डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। अब यहाँ देखिए इसका एक चार्ट और देख लीजिए। यहाँ देखिए टू कन्वर्ट फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, अगर आप लार्जर से स्मॉलर में जाएंगे तब आप मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच
स्टेप। सपोज आपको लार्जर टू स्मॉलर जाना, अब देखिए ये 1 किलोमीटर है, किलोमीटर वाली यूनिट लार्जर होती है, बड़ी यूनिट होती है। अब मीटर वाली यूनिट क्या होती है, स्मॉलर होती है कंपेयर ऑफ किलोमीटर। तो अब यहाँ पे आपको देखिए इसको चेंज करना, किलोमीटर से कहाँ जाना है आपको, मीटर में जाना है। तो देखिए मीटर में जाना तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप। हर एक स्टेप के लिए आपको मल्टीप्लाई बाई 10 करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, बिकॉज क्योंकि अभी हमारा 3 स्टेप हमको जाना है। 3 स्टेप जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, जब मैंने अभी आपको एक रेफरेंस चार्ट दिखाया था, तो आप देखेंगे यूनिट मीटर में थी और हम लास्ट में एकदम आखिरी में हम किलोमीटर वहां देखे थे। तो वहां 3 स्टेप जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो 3 टाइम्स हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1000। तब आपको यहाँ पे 1000 मीटर लिखा होगा, राइट। यहाँ देख लीजिए एक बार और रेफरेंस चार्ट में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ आपकी यूनिट मीटर में थी, यूनिट आपकी मीटर में थी, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, यूनिट आपकी मीटर में थी, आपको कहाँ जाना था, यहाँ किलोमीटर में। तो जब किलोमीटर में जाने के लिए देखिए 3 स्टेप आपको जाना होगा। या देखिए एक 1 स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो जब आप इस लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको जितना स्टेप जाएंगे, अगर यहाँ से आपको डेकामीटर में, अगर मीटर को आपको डेकामीटर में चेंज करना हो तो ओनली आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मीटर को अगर आपको हेक्टोमीटर में चेंज करना हो देन आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड मीटर को आपको अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो देन आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने देखा था। इसी तरह अगर आपको मीटर है, यूनिट आपकी मीटर है और आपको चेंज करना है डेसीमीटर में, तब आपको डिवाइड बाय 10 करना होगा, आपको 10 से डिवाइड करना होगा, राइट। यहाँ आप 10 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। एंड मिलीमीटर में जो सबसे छोटी यूनिट है उसको अगर आपको 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, मीटर में अगर सबसे छोटी यूनिट पूछा जाए तो मिलीमीटर, और यहाँ अगर आपको सबसे बड़ी पूछेंगे तो किलोमीटर, राइट। तो फर्स्ट आप देखिए सबसे पहले अगर लेफ्ट में जाना है तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। अब इस साइड आएंगे राइट में, यूनिट से राइट में आएंगे, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, राइट। अगर कोई पूछता है कि एक यहाँ पर अगर पूछता है कोई कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में कितना mm, 10 सेंटीमीटर में कितना mm बताइए। उसमें आपको अब क्या करना होगा, अब ये देखिए सेंटीमीटर यहाँ है, आपको कहाँ जाना है, मिलीलीटर में जाना है। अब आप यहाँ से किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड में। अगर यहाँ पे 1000 मीटर होता यूनिट आपकी, तब आपको यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा। अब यहाँ 1000 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है, राइट, जैसा अभी आपने किया था। इसी तरह हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ 100 होगा, यहाँ या फिर से देख लेते एक बार। अगर 1000 मीटर है तब आप क्या करेंगे, यहाँ डेका में है, यहाँ हेक्टोग्राम में है एंड यहाँ किलोग्राम में है। अगर किलोग्राम में होगा तो सारा ग्राम होगा तो ग्राम में पढ़ेंगे, और अगर लीटर में होगा तो सारा लीटर में। ये होगा डेका लीटर, राइट, ये हेक्टोलीटर एंड ये किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आते हैं हम।
7 mm सेंटीमीटर। इससे पहले देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, देखिए 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये 10 mm 1 सेंटीमीटर कैसे हुआ? देखिए 10 mm 1 सेंटीमीटर कैसे होगा? देखिए ये mm है, ये लास्ट में 10 mm होगा तो 1 सेंटीमीटर जब यहाँ से लेफ्ट साइड में जाएंगे, क्योंकि 1 स्टेप हम गए हैं तो हम 1 स्टेप जाएंगे तो सिर्फ 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें 2 स्टेप जाना होता तो 100 से करते हैं, 3 स्टेप जाना होता तो 1000 करते हैं, राइट? तो 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 mm इज इक्वल टू, हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में, राइट? 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यू नो, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है। अब सबसे छोटी यूनिट क्या, हम किस साइड आए हैं? लेफ्ट साइड आए हैं, तो हम लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो हम 10 से 1 स्टेप पे आए तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, राइट? तो ये ऑलरेडी mm में दिया है, तो अब बताइए 10 में हम क्या करते हैं? 1 आता, तो 10 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ही 1 आएगा, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 7/10 सेंटीमीटर, राइट? सेम एज सारा हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 6K। 6K में देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। A man walks in succession through a street of length 578 meter। पहले वो 578 मीटर चलता है, then 890 meter, after that 165 meter and 98 meter, and last 631 meter. Find how many kilometer he has walked। ये कितने किलोमीटर टोटल चला है? देखिए ऐसे तो ये मीटर में चला है सारा, लेकिन अब लास्ट में उसको क्या कहते हैं? कन्वर्ट करना किसमें? किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 578 890 165 631 एंड लास्ट 98। ये सारी यूनिट किस में है? सारी यूनिट मीटर में है। तो हमको क्या करना होगा? इसमें चेंज भी करना है, अभी किलोमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 8 5 13 1 14 14 and 8 22 carry 2 9 7 16 16 6 22 22 and 3 25 29 25 and 9 34 34 and 2 36 carry 3 8 5 13 13 and 1 14 14 6 20 23, राइट? अब ये हो गया 2362 मीटर। इसको हमें चेंज करना होगा किलोमीटर में। तो आपको पता है यहाँ यूनिट क्या थी? मीटर में थी यूनिट। यहाँ से 3 यूनिट गए थे, यहाँ गए थे डेका, देन हेक्टो एंड लास्ट किलोमीटर। लास्ट किलोमीटर होगा 1000 में, किलो है, तब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। 2362 अपॉन 1000, इसको डिवाइड करेंगे 2.362 किलोमीटर, राइट? ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। And the second question, distance from town A to town B is 19.85 किलोमीटर। यहाँ टाउन A है एंड टाउन B है, राइट? इसका डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस
85 kilometer, right? Of the distance 6 kilometer 760 meter is downhill है, and 6 kilometer 68 meter is level, and the जो 6 किलोमीटर and 68 मीटर वो लेवल पे है, and the rest is uphill, और जो ऊंचाइयों पर है बचा हुआ ऊंचाइयों पर। इन दोनों को हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा हाउ मच रोड इज अपहिल। अपहिल पे कितने किलोमीटर की रोड है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। इसी तरह आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, और आपका यहाँ से एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। अब ये मेंटल मैथ के कुछ क्वेश्चन है। सो गाइस, I hope you understand. So that your class is over. Thank you.